मैं संसार के समस्त प्राणियों से ये नम्र निवेदन करके ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको सावधानीपूर्वक जो है सुने, इस वीडियो को जो है देखे। इसमें जो है किस प्रकार से सहजता से छोटी सी एक कार्य करने से हमको जो है सहजता से ही संसार से मुक्ति प्राप्त होगा, भगवान के प्रिय होंगे, साथ साथ में समस्त प्रकार के सुख संपन्नता प्राप्त होगा। मैं आज भगवती माता तुलसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शास्त्र में, पुराण में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि आदि ग्रंथ में, भागवत में तुलसी की जो है अपार महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसी जो है भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, विष्णु प्रिया कहलाती है। आप जानते हैं उनकी कहानी। माता तुलसी जो है जलंधर की जो है पत्नी थी, उनका सतीत्व हरण किया। जलंधर उसी कारण से मृत्यु प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान ने उसको जो है सबसे प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार किया उनके संतोष के लिए। इसलिए हरदम भगवान अपने सर पर उनको चढ़ा कर रखते हैं। संसार में कोई ऐसे पत्नी नहीं है, कोई पति अपने पत्नी को हरदम सर पर चढ़ा करके रखे। 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुरानी चढ़ी, यानी श्री ठाकुर जी शालिग्राम के ऊपर, चाहे राम हो, कृष्ण हो, विष्णु भगवान की किसी अवतार हो, हरदम जो उनके मस्तक पर, चरण पर जो है तुलसी चढ़ी रहती है। 24 घंटा ये नियम है उनसे अलग नहीं होने का। इतना प्रिय है। कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण कीजिए तो साथ में तुलसी होना आवश्यक है, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे पुष्प हो, कुछ भी। अगर तुलसी उसके साथ में नहीं है तो फिर वो ग्रहण भी नहीं करेंगे। तो ये तुलसी की महिमा है। इसलिए जो तुलसी को पूजन करता है, जो उनकी स्मरण करता है, जो अपने कंठ में धारण करता है, साक्षात भगवान समझ लीजिए वहाँ पर विराजमान ही रहते हैं। क्योंकि ना तुलसी के बिना वो रह नहीं सकते। जैसे संसार में कोई अगाध प्रेम कोई किसी को करता हो, वो प्रेम करने वाले जो है दूसरे प्रेमिका से या प्रेमी से अलग नहीं रह सकते। उसी प्रकार तुलसी माता से भगवान कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो तुलसी का सेवन करता है, तुलसी का जो है कंठ में धारण करता है, पूजन करता है, समझ लो भगवान उनके साथ साथ में ही रहते हैं। तुलसी के जड़ में जो प्रतिदिन जल अर्पण करता है, उसी जल को मस्तक पर धारण करता है तो गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो उसी मूर्तिका को जो है जड़ की जो है मस्तक पर धारण करता है, वृंदावन की रज के बराबर उसको जो है फल प्राप्त होता है। यानी ये जो बता रहा हूँ ये सब मुक्ति देने वाले हैं, सब एक एक चीज़। तुलसी के पौधे के पास में बैठ कर के अगर कोई भगवान का भजन, भक्ति, पूजा पाठ करे, अन्य जगह से वो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो तुलसी का जो परिक्रमा करता है, पृथ्वी में जितने सब तीर्थ है, धाम है, सब का भ्रमण करने का, दर्शन करने का ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुलसी का जो है सदैव सहज से जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवान के प्रिय होना चाहता है, तुलसी का प्रतिदिन जो है उसमें जल अर्पण करे, उसकी परिक्रमा करे, उनके पूजन करे षोडोपचार से। तो देखेंगे माता तुलसी जो है आपको भगवान के बड़ा ही नज़दीक पहुंचा देगी। आपके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दुर्गुण है ये भी सहजता से अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। ये तुलसी माता की कृपा से होगा। स्वयं माता भी जो है देखा ही कोई भक्त हमारा भक्ति कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना करेगी, प्रभु ये हमारा जो है बहुत सेवा कर रहे हैं, आप इन पर कृपा करें, दर्शन दें, इनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें। तो भगवान भी उनकी बात को काट नहीं सकते। तो
तुलसी की इस प्रकार से बहुत महिमा है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर तुलसी के लकड़ी, सूखा लकड़ी आप जला करके दिया दिखाते हैं तो घी का दिया से 1000 गुण के बराबर फल मिलता है। हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर भगवान को कोई प्रतिदिन दिया दिखाता है घी का, तो अगले जन्म में जन्म होगा तो सम्राट बनेगा, या तो वैकुंठ जाएगा, तो भगवान उनको जो है अपने हृदय में लगाएंगे। तो घी के दिया की महिमा है। तुलसी का अगर सूखा लकड़ी जला करके दिया दिखाता है तो 1000 दिया के बराबर फल प्राप्त करता है। उसका चूर बना कर अगर धूप देता है भगवान को तो 1000 जो है धूप के बराबर फल प्राप्त है। अगर तुलसी का लकड़ी जला करके चावल बना करके भगवान को भोग लगा देता है तो एक चावल में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का यह पुण्य फल प्राप्त करता है। ऐसे उसका पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में वर्णित है। और जो है एक महत्वपूर्ण बात आप लोग बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग कर लिया, उनके शरीर जलाने जा रहे हैं, जो लकड़ी उसमें डाला जाएगा चिता में, वो लकड़ी के अंदर अगर एक भी तुलसी का सूखा लकड़ी डाल दिया जाए तो चाहे करोड़ करोड़ करोड़ों पाप किया हुआ आदमी क्यों न हो तो भी उसका जो है मुक्ति हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, भगवान ने स्वयं अपने मुँह से कहा है। इसके लिए श्लोक है, यदि एकम तुलसी काष्टम काष्टमध्ये तो शोभते दाह काले भवेत मुक्ति कोटि पापयुतस्य च। अर्थात अगर तुलसी का एक भी काष्टम चिता के अन्य काष्ट के साथ में अगर विराजमान है, छोड़ दिया जाए उसमें, तो कोटि पापयुतस्य च, करोड़ों करोड़ों पाप किया हुआ प्राणी भी भवेत मुक्ति, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए ये बात को ध्यान रखें, कोई भी अगर अगल बगल में आपका मर रहा है तो उसको जो है ये संदेश अवश्य दे, तुलसी का लकड़ी उसी सब चिता पर डाले तो उसका जीव का कल्याण हो जाएगा। अपने भी घर में कोई अगर इस प्रकार प्राण त्याग करते हैं, बूढ़ा बूढ़ी कोई भी, तो उसको भी इसका प्रयोग करे। और इसलिए गुरु लोग जो होते हैं, जो कोई व्यक्ति गुरु मंत्र दीक्षा लेता है, वैष्णव दीक्षा लेता है, गुरु जो है उनको पहले ही भगवान का मंत्र की दीक्षा दे करके तुलसी का एक माला कंठी पहना देते हैं और कहते कि ये जो है पूरा मृत्यु पर्यंत शरीर में रहे, चिता के साथ ही ये जल के जाए। इसका मतलब ये है कि गुरु जब मंत्र दीक्षा देते हैं, तुलसी या कंठी पहना देते हैं, समझ लो उनने आपको मुक्ति मुट्ठी में दे दिया। क्योंकि ना जब आप प्राण त्याग करेंगे वो साथ साथ में तुलसी का लकड़ी भी जलेगा, उससे भी आपका मुक्ति होगा। बाकी जो हरिनाम जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, सब जो धाम तीर्थ, उसका तो फल अलग से मिलेगा ही, लेकिन एक तुलसी का लकड़ी भी अगर जो कंठी रूप में पहना जाता है उसकी बड़ी महिमा है। तो ये सब सहज है, सरल है, कोई परिश्रम नहीं, कुछ नहीं, अनायास ही जो हमको मुक्ति का जो है प्राप्त होगा। और ये सब पुराण शास्त्र में पूरा स्पष्ट रूप में वर्णन है, इसलिए इसको मानना चाहिए। हम लोग तो चोरी करने वाले को पापी मानते हैं, व्यभिचार करने वाले को तो पापी मान लेंगे कि वह पापी व्यभिचार करता है, कत्ल करने वाले को पापी समझ लेंगे ये कत्ल कर दिया, दुराचार करने वाले को समझ लेंगे कि ये दुराचारी पापी है। पाप जो लिखा हुआ है पुराण शास्त्र में, ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, वो मान लेते हैं। उसके लिए कहना नहीं पड़ता है लोगों को कि ये पापी, उसको माने, वो देखते ही वो कार्य को मान लेते हैं महापापी है। लेकिन वही पुराण में ही लिखा हुआ है, ये गंगा स्नान करने से ये फल है, तीर्थ स्नान करने से ये फल है, राम नाम जपने से ये फल है, तुलसी कंठी धारण करने से ये फल है। तो हम लोग को जब ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, ये करने से पाप है मान रहे हैं, तो ये करने से गति होगा, मुक्ति होगा, जो ये लिखा है वो भी मानना चाहिए। क्योंकि ना एक ही पुराण में लिखा है तो दोनों को मानना होगा। और एक ही व्यास जी लिखे हैं पुराण में, कोई अन्य व्यास भगवान जो भगवान का अवतार है वही लिखे हैं। तो हम अगर मानना है तो फिर सबको मानना होगा। तो आप मानो चाहे न मानो, ये सत्य है, परमात्मा की देन कहा हुआ बात है। कोई नास्तिक को, कोई अनपढ़, कोई गंवार, कोई मूर्ख अगर नहीं माने तो उसकी बात अलग है। तो मेरा प्रार्थना है इसको जो है बढ़िया से अनुकरण करें, सहजता से अपनी मुक्ति प्राप्त करें, तुलसी माता का जो है आदर सम्मान करें, उनके पूजन करें और अन्य लोग को भी इसके बारे में बतावे, तो देखेंगे सहज सरलता से इसको जो है मुक्ति प्राप्त होगा। जल्दी से जल्दी कोई दीक्षा, कोई संत महापुरुष से ग्रहण करके उनसे तुलसी या कंठी धारण करे, तुलसी का माला धारण करे, तुलसी के माला से जप करे, तो देखोगे ये सहजता से सब मुक्ति। भगवान कृपालु है।
सोचा कि संसार के मोह माया में फंसे हुए प्राणी तरह तरह की कठिन साधना ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब जो है उनके लिए सहज सरलता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब बनाया गया है। फिर भी बहुत सारे लोग इसको जान नहीं पाते, अनभिज्ञ रह जाते हैं, इसको अनुकरण कर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इसको अनुकरण करें और सब कुछ इसके बारे में बताए। जय श्री राम।